दो बल्ले नहीं आते उसकी पूरी सीजन की कमाई में यार, डूब के मर जाओ। जो क्रिकेटर्स पीसीबी में इस वक्त काम कर रहे हो और आपके होते हुए ये सारी हरकतें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और नए चेयरमैन साहब जब आए, उन्होंने बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया, कुछ पुराने क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया, थिंक टैंक को इकट्ठा करके उन्होंने कहा जी ये मेरा विजन है, मुझे बताएं, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। अब उधर क्या बातें हुई, उस चिप चिप बातें कर करा के इतनी हायरिंग्स कर ली गई, मेंटोर्स रख लिए गए, 30-30 40-40 लाख की तनख्वाहों पे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, सेलेक्टर्स रख लिए गए कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक रेवोल्यूशन लेकर आना है। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को जो भी नया बंदा आता है ना, जो भी सेलेक्टर्स आते हैं, जो भी कोचेज आते हैं, जो भी चेयरमैन आता है, वो आके सबसे पहली बात ये करता है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में दुनिया से बहुत पीछे, इस वजह से हम बहुत इनकंसिस्टेंट है अपनी क्रिकेट में। उसके बाद ही नया स्केड्यूल आया, उस वक्त भी हमने बात की कि ये क्या बेहुदा किस्म का स्केड्यूल दिया है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इतनी क्रिकेट आप 4 महीने में नहीं करा सकते। खुदा के लिए इस पे अपनी दोबारा नज़र डाल लें, इसको कुछ कर लें। नहीं, हमारे यहाँ पे जो गलतियाँ कर ली जाती हैं उसको पे ढीठ बन जाते हैं सारे। जिन्होंने गलतियाँ की होती है, जैसे वर्ल्ड कप में स्पिनर्स नहीं डाले थे, हम बोलते रहे और लोग बोलते रहे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, चैनल्स, मीडिया, यूट्यूब बोल बोल के थक गया कि भाई गलती कर ली है तो मान लो, उस गलती को सुधार लो, टाइम है। कि नहीं, मगर जिद पकड़ ली नहीं। यही यही जिद पकड़ी हुई थी यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट पे, और उसका बेड़ा गर्क किया इस साल, और करोड़ों रुपए ज़ाय किए उस डोमेस्टिक सीजन में जिसका 1% भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। फिर रमीज़ राजा साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन बने, उन्होंने आए, वो खुद क्रिकेटर थे, उन्होंने सोचा कि यार मुझे ना डोमेस्टिक क्रिकेट को, हम भी हमेशा इस बारे में बात करते हैं, और मैं यूट्यूब चैनल तो ऑब्वियसली मैंने अभी बनाया, मैं पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव था और मैं हमेशा इस बारे में ट्वीट्स करता होता था कि अगर आप चाहते हैं आपकी क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म आए, कंपेटिटिवनेस आए, आपको रेडी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्रिकेट में मिले, तो आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा पैसा लेके आना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेटरों को रीच करना पड़ेगा, ताकि उनके पास यही फुल टाइम जॉब हो, यही फुल टाइम उनका काम हो, उनको कोई दूसरी सोच उनके दिमाग में ना आए। रमीज आजा साहब जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया, अगले दिन ही उन्होंने जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनकी एक साथ सैलरी 1-1 लाख रुपए बढ़ा दी। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी ने पहला स्टेप लिया। उस वक्त भी मैंने कहा था ये कुछ भी नहीं है, ये आटे में नमक के बराबर आपने इंक्रीज लाया, लेकिन रमीज राजा साहब ने उस टाइम भी बोला था कि आई विल वर्क ऑन दिस, अभी मेरा पहला दिन है, मैं इसको इंक्रीज करूंगा विद द टाइम। ये नया सिस्टम आया, सबसे पहले तो आपने ये जो 5-6 टीमें बनाई, अपने मतलब की बनाई, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई मेरिट नहीं था, दुनिया में कहीं नहीं होता। पाकिस्तान के भी जितने पुराने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिलेक्टरों ने, कोचों ने, प्लेयरों ने खुद ही मिला के यूँ टेबल पे बैठे होंगे, यूँ उन्होंने 150 प्लेयरों के नाम रखे होंगे, ये कहा होगा ये 20 तेरे, ये 25 मेरे, ये 25 इस टीम के, और किसी के फ़ोन पे किसी को रख लिया, किसी के फ़ोन पे किसी को रख लिया, यूँ करके 150 लड़का सेलेक्ट किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे के आराम से खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो लड़के और ये जो लोग 30-30 40-40 हज़ार तनख्वाह, लाख रुपए सैलरियाँ ले रहे हैं, मेंटोर्स 1-1 करोड़ रुपए के करीब सैलरियाँ ले रहे हैं, वजह कौन है? ये क्रिकेटर। और ये जो जो इस दफ़ा जो सुतेला सलूक किया गया है ना रीजनल क्रिकेटर्स के साथ, जो वो फर्स्ट क्लास सीजन खेल रहे हैं, ये इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने के ये 5 टीमों वाले प्लेयर हैं, जितने के पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि जब आप क्रिकेट टीम में भी बात करते हैं, वो लाइक अ फैमिली, तो फैमिली वो 15-20-25 लोग नहीं है जो आपके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। फैमिली ये पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये पूरा डोमेस्टिक सर्कल है जिसमें 300-400 प्लेयर्स खेलते हैं। फर्स्ट क्लास सीजन हुआ है, एक तो आपने उनको जलील किया, 4 सद्दा लोकल ग्राउंड में। मैं आपको लास्ट ईयर का बताता हूँ, नेशनल T20 हो रहा था, जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक का सबसे प्रोफेशनल टूर्नामेंट हुआ करता था। हम जब भी नेशनल T20 खेला करते थे, हमें ऐसे लगता होता था कि जैसे हम कोई मिनी PSL खेल रहे हैं। एक तो कंपेटिटिवनेस बड़ी होती थी, फैसिलिटीज़ बड़ी होती थी, पैसे अच्छे होते थे। लास्ट ईयर मैं एक मैच खेल रहा था सियालकोट स्टैलियंस के अगेंस्ट, बैटिंग के दौरान कहीं मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी। अब यकीन करें, जिस ग्राउंड में हमारा मैच हो रहा था उसमें वॉशरूम ही नहीं था। जहाँ पे लोकल गंदे से गंदे ग्राउंड भी हो ना, जहाँ पे क्लब क्रिकेट या बच्चे खेल रहे होते हैं, वहाँ पे भी वॉशरूम होते हैं, और मुझे वहाँ पे पैडों समेत भागकर स्टेडियम के करीब एक वॉशरूम में जाके वॉशरूम करना पड़ा था, और वापस फिर मैं बैटिंग पे आया था। ये प्रोफेशनलिज्म हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हो रहा है, जिसपे करोड़ों रुपया ज़ाया किया जा रहा है। और आपने क्या किया? 80,000 रुपये फर्स्ट क्लास की मैच फीस थी लास्ट ईयर, जो हम कहते थे कुछ भी नहीं है यार, इसको इंक्रीज करो, प्लेयरों को पैसा दो। उन्होंने साल में ये 2-3 महीने खेलना होता है ताकि वो इतना पैसा कमाए ताकि पूरा साल गुजारा कर सके। आजकल क्रिकेट खेलनी कोई सस्ती है? नॉर्मल से नॉर्मल बैट 1 लाख रुपए का आता है।
आपने फर्स्ट क्लास की मैच फीस 30,000 रुपये कर दी। मुझे तो खुदा की कसम गुस्सा, ये जो पीसीबी में जो आला ओहदों पे बैठे उन पे नहीं आता, ये जो एक्स क्रिकेटर्स हमारे बैठे हैं ना, जो पूरा एक पैनल है चीफ सेलेक्टर्स का, पूरा एक पैनल है मेंटोर्स का, मैं ये मान ही नहीं सकता कि इनकी इसमें कोई से नहीं होती। मैं मान ही नहीं सकता कि जब भी ये चीजें बनाई जा रही होती हैं इनसे मशवरा नहीं किया जा रहा होता। इन लोगों को खुद भी पता है, इन लोगों को खुद भी पता है कि भाई ये जो 50 लाख ले रहे हैं, 80 लाख ले रहे हैं, करोड़ ले रहे हैं, 30 लाख ले रहे हैं, इनको पता है नेक्स्ट ईयर इन्होंने नहीं होना, तो इसलिए कुछ बोलते ही नहीं है। ये कहते हैं भाई 12 महीने तनख्वाह लो, पैसा कमाओ, साइड पे हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक मोहम्मद हफीज ने शोएब मलिक में पीटीवी स्पोर्ट्स पे एक प्रोग्राम में मोहम्मद हफीज ने शोएब मलिक से क्वेश्चन पूछा, क्या आपको 6 महीने हो गए मेंटोरशिप करते हुए, क्या आपके पास वो अथॉरिटी है जो कि एक मेंटोर के पास होनी चाहिए? शोएब मलिक ने उसका एज यूजुअल बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया, जिससे पता चलता है कि जब ये लोग ये मेंटोर्स वाली कहानी, ये जो सेटअप लेके आए, ये जो डोमेस्टिक का, ये चलना ही नहीं है ज़्यादा, ये चल ही नहीं सकता। जब ये बना भी था तो मैंने कहा था ये 1 साल चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। ये सब मेंटोर्स खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर यही जो सारे मेंटोर्स हमें टीवी पे आके बताएंगे, जब इनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने किया क्या, 1 साल आपने काम किया, आपने इतनी हैवी सैलरीज ली, इतनी अथॉरिटी आपके पास थी, ये आगे टीवी पे बोलेंगे कि जी हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी, हम जैसा करना चाह रहे थे हमें तो वैसा करने नहीं दिया जा रहा था। तो भाई नहीं करने दिया जा रहा था तो अभी रिजाइन करो ना यार, पैसों की कमी है आप लोगों को। फिर आप लोग कहते हैं ये 50 लाख हमारे लिए कुछ नहीं, हम बहुत कमाते थे। तो अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो थोड़ी डिग्निटी दिखाओ और इस यहां से रिजाइन करो, या फिर अथॉरिटी से काम करो। इन बच्चों के लिए बोलो 10,000 रुपया मैच फीस है नेशनल T20 में, जो अभी नेशनल T20 लड़के खेलेंगे। जस्ट इमेजिन करें कि एक लड़का डोमेस्टिक का जो पूरा सीजन खेलेगा रीजन से, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा होगा, पाकिस्तान की टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहा होगा, उसके घर वाले कह रहे होंगे हाँ मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो गया। मैं उस प्लेयर की बात कर रहा हूं जो सारे मैचेस खेलेगा। 30,000 रुपए उसकी फर्स्ट क्लास की मैच है, 6 मैच होते हैं, 1,80,000, 3 मैच है नेशनल T20 के, 30,000 लगा ले, 2 लाख रुपए, इसमें से आप 20 से 30,000 रुपए टैक्स निकाल लें, 1,70,000 रुपया उसकी पूरी सीजन की कमाई है। 2 बल्ले नहीं आते उसकी पूरी सीजन की कमाई में यार, डूब के मर जाओ जो क्रिकेटर्स पीसीबी में इस वक्त काम कर रहे हो, और आपके होते हुए ये सारी हरकतें हो रही हैं। मैं कहता हूं 1 लाख रुपया भी डोमेस्टिक की मैच फीस का, मैं यही आपके जो नेशनल टीम के प्लेयर इस वक्त फ्री फिर रहे होंगे ना, वो आके इस नेशनल T20 में आके मैचेस खेलेंगे, उनको इंटरनेशनल T20 की हाफ फीस मिलेगी, जो कि 4 लाख रुपए इंटरनेशनल T20 की फीस है। वो उसी मैच को खेल के 2 लाख रुपया ले रहे होंगे, जहां पे आपके गरीब फर्स्ट क्लास के प्लेयर जो किसी गांव से होगा, कोई मियां चन्नू से होगा, कोई सिंध से होगा, कोई दादू से होगा, वो 10,000 रुपए ले रहा होगा, और उसमें से भी टैक्स काट के बेचारे को 9,000 या 8,000 रुपए मिल रहे होंगे। और मुझे पीसीबी में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, जो जिन ओहदों पे हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी शिकायत सिर्फ पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर जो बड़े अच्छे और अहम ओहदों पे बैठे हुए, जब आपने अपने लोगों को ओब्लाइज करना होता है, उनको तनख्वाहें देनी होती हैं, तो फिर मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर भी बन जाता है, फिर मैनेजर का सीनियर मैनेजर भी बन जाता है, फिर मेंटोर्स के मेंटोर्स भी बन जाते हैं, फिर सिलेक्टर टू सिलेक्टर भी बन जाते हैं, फिर सिलेक्टर ने किनको जवाब देना है वो भी आ जाता है। खुद आप 30-30 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हो, अपनी तनख्वाहें यार इन लोगों की 3-3, 4-4 लाख रुपया कम करके इन लड़कों को 50-50 हजार रुपया तो दो कम से कम मैच का। खुदा की कसम शर्म नहीं आती यार, कुछ शर्म आनी चाहिए। मैं आज कुछ इंडियन जर्नलिस्ट के देख रहा था, यूट्यूब पे टिकटॉक पे वीडियोस आ रही थी, वो मजाक उड़ा रहे थे। वो हमारे नेशनल T20 की मैच फीस, जो कि पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर और व्यूअरशिप वाला टूर्नामेंट रहा है हिस्ट्री में, उसकी मैच फीस डॉलर्स में बता रहे थे कि भाई $30 इन लोगों की प्लेयरों की मैच फीस है। और ये बात करते हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, ये बात करते हैं ये लोग इंडिया से लड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लड़ेंगे, ये सलूक करते हैं ये अपने बच्चों के साथ। और ये सारा ये जो सिलेक्टर्स 30-30 लाख ले रहे हैं, मेंटोर्स 1-1 करोड़ रुपया ले रहे हैं, जो पीसीबी में बैठ के इतने पैसे ले रहे हैं, ये पैसे ले किन की वजह से रहे हैं? इन प्लेयरों की वजह से पैसा ले रहे हैं ना यार। इन्हीं प्लेयरों को सिलेक्ट करना है ना आपने, और जिनकी वजह से पैसे ले रहे हो, खुदा के लिए उनके लिए तो बोलो जब उन पे इतना जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही कर रहे हैं आप लोग, तबाही। शर्म आ जानी चाहिए आप लोगों को। 10,000 रुपए मैच फीस यार, फर्स्ट क्लास लेवल के प्लेयर्स, जो नेशनल T20 पाकिस्तान की हिस्ट्री का
सबसे पुराना T20 का टूर्नामेंट और सबसे कंपैटिटिव टूर्नामेंट, और वो टूर्नामेंट जिसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूवरशिप रही है और अभी भी बहुत ज्यादा व्यूवरशिप है, उसको इतने अनप्रोफेशनल तरीके से, अनप्रोफेशनल टाइम पे। अच्छा क्या कर रहे हैं, पहले नेशनल T20 लड़के बेचारे खेलेंगे, रोजा रखेंगे, एक मैच पिंडी में खेलेंगे, एक मैच लाहौर में खेलेंगे, मुल्तान में खेलेंगे, फैसलाबाद। इतनी ट्रैवलिंग, ख्वारी, रोजे में खेल के उनको मिलेगा क्या? पूरे टूर्नामेंट के बाद भाई 27,000 का चेक मिलेगा, और उनको चाहिए कि वो लोग ना गार्ड्स रख लें अपने पास, ताकि जब वो 27,000 पे मिले तो उनसे कोई चोरी ना कर ले, उनसे कोई कैच ना ले। शर्म आनी चाहिए हमारे हमारे ही क्रिकेटर्स। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, हमारी जो क्रिकेट फर्टेनिटी है ना, वो बहुत सेल्फिश है, उसमें सेल्फलेस लोगों की बहुत कमी है। सिर्फ अपना सोचते हैं कि अपना करें, निकल जाएं यार। और ये वो लोग करते हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, उनको किसी ये पैसे की ये लालच है, सिर्फ इतना पैसा है कि वो 3 जिंदगियां भी पा लेना, पैसा खत्म ना हो, मगर लालच है वो खत्म ही नहीं हो रही। तो अगर अल्लाह ताला ने इतने अच्छे ओहदे पे बिठाया है ना इन गरीब लड़कों के लिए, बोल लो थोड़ा सा, फिर आके टीवी पे ना बोल देना ये हमारा जॉनो नहीं है, ये हमसे पूछा नहीं जाता। तो फिर डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को कि आपसे इतनी सी बातें भी नहीं पूछी जाती। अगर आप लोग इन बच्चों के लिए नहीं बोल सकते ना, हम एक छोटे से क्रिकेटर होके भी बोल रहे हैं, हम तो नहीं खेल रहे ना अपनी मैच फीस के लिए, तो नहीं बोल रहे हम। मैं तो एक अदना सा क्रिकेटर हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आपको तो इतनी इज्जत दी है, किस ओहदों पे बैठे हुए हो, लेकिन आपको पता है जहां बॉस की हाँ में हाँ ना मिलाई तो कहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म हो जाए। जब तक मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ, जब तक हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो पीसीबी में जिनकी बारियां लगी हुई हैं, साल के लिए आते हैं, 4 महीने के लिए चले जाते हैं, फिर साल के लिए आ जाते हैं, 4 महीने के लिए चले जाते हैं, फिर 6 महीने के लिए आ जाते हैं, जब तक पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ये लोग सिंसियर नहीं होंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट कभी राइट ट्रैक पे नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। तो इससे बेहतर है कि आप डोमेस्टिक से जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं ना, मैंने पिछली वीडियोस में नाम भी लिए थे, उनके साथ कम्युनिकेट करें। उनको पैसों की भी ज़रूरत है, उनको ख्वारी की आदत भी है, उनको ऑन ग्राउंड मेहनत करने की भी आदत है। वो आपके लिए जितने में आपने एक मेंटोर रखा होगा ना, आपको 70 मेंटोर मिल जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट से। उनको रख ले, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। कसम तो चले मैंने जज्बात में खा ली, लेकिन मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।